नमस्कार। थिंक टैंक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारा देश बदल रहा है, हमारे देश में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। अब हाल ही का एक किस्सा देखिए, जिसमें आमिर खान की एक फिल्म आने वाली है, लाल सिंह चड्ढा, जिसका सोशल मीडिया पर धमाकेदार बायकॉट करने का ट्रेंड चल रहा है। लोग इसको बायकॉट कर रहे हैं और इसमें आमिर खान ने भी अपील की है कि प्लीज़ मेरी फिल्म देखिए, मैं हिंदुस्तानी ही हूँ, मैं भी हिंदुस्तान में ही रहने वाला हूँ। सभी जानते हैं आमिर खान को, एक बड़े अभिनेता हैं जो कि हिंदुस्तान के ही हैं, हिंदी फिल्मों के हैं। तो उनकी फिल्म का बायकॉट किया जा रहा है। वो भी क्यों? क्योंकि ये आज से नहीं चल रहा, आमिर खान की फिल्मों का बायकॉट बहुत पहले से ही चल रहा है। जैसे कि आपको याद होगा 2006 में एक मूवी आई थी फना, उस मूवी के दौरान भी लोगों ने जमकर इसको बायकॉट किया था। वो भी क्यों किया था? इसकी शुरुआत तभी से हुई थी। शुरुआत हुई थी गुजरात से, जब मुख्यमंत्री वहाँ की जो सरकार थी, मोदी सरकार थी, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, तब से शुरू हुआ। क्योंकि यहाँ पर एक बांध, जो नर्मदा बांध था, उसकी हाइट बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जा रहा था, जिसमें अड़ंगा लगाने वाली थी मेधा पाटकर, जो इसका विरोध कर रही थी। और उसमें आमिर खान भी उनके साथ शामिल थे। मेधा पाटकर उनके साथी थे और आमिर खान ने भी उनका समर्थन किया था। इसलिए वहाँ पर जो है इसका बायकॉट किया गया। अब इसमें कोई भी प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये साबित भी हो चुका है कि इन्हें फ़ॉरेन फंडिंग की जा रही थी, फ़ॉरेन से फंडिंग आ रही थी और उस पैसे को ये इसमें लगा रहे थे, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी। ऐसा साबित हो चुका है कि कांग्रेस भी शामिल थी। इनका मुद्दा क्या था? इनका मुद्दा ये नहीं था कि बांध की हाइट नहीं बढ़नी चाहिए। इन्होंने क्या मुद्दा लिया था कि जो लोग विस्थापित हो रहे हैं, बांध की हाइट बढ़ाई जा रही है, जिन लोगों को विस्थापित किया है, उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए, जबकि वो ऑलरेडी हो रही थी। फिर भी ये जो लोग हैं वो फालतू का मुद्दा उछाल रहे थे, और जिसमें आमिर खान ने भी इनका साथ दिया था। तभी से इनकी फिल्म के बायकॉट का सिलसिला शुरू हुआ। खैर, अब बांध की हाइट बढ़ चुकी है और जिन लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए, उन लाखों लोगों को फ़ायदा इससे मिल रहा है। जैसे कच्छ में कभी भी पानी नहीं होता था, तो अब कच्छ में जो अकाल पड़ता था वो समाप्त हो गया है। खेती भी अच्छी हो रही है। पहले महिलाएं यहाँ पर मीलों दूर जाती थी पानी के लिए, पानी इकट्ठा करने के लिए, पानी लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं थी। अब उन सभी को पानी मिल रहा है। इसके अलावा जो खेती बर्बाद होती थी वह भी पूरी हो रही है। जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के इलाके जो गुजरात से सटे हुए हैं, उन्हें भी भरपूर पानी मिल रहा है। तो अब गुजरात, एमपी और राजस्थान, इन तीनों को इस बांध का फ़ायदा मिल रहा है। इसके अलावा बात करें इसके बाद पूछा गया कि गुजरात के लोग आपकी फिल्म का बायकॉट कर रहे हैं, तो आमिर खान ने कहा था कि 5-7 करोड़ के नुकसान से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन लोगों को जाना हो तो जाए, नहीं जाना तो नहीं जाए। इसके अलावा 2014 की बात करें तो जो 2014 में फिल्म आई थी पीके, जिसमें हमारे हिंदू देवी देवताओं का भर भर के अपमान किया गया था, और यह अभी से नहीं बल्कि दशकों से चल रहा है। हर फिल्म में एक ना एक कैरेक्टर ऐसा होता है जो हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है, जबकि पता है यह हिंदू प्रधान देश है। बाकी और धर्मों की अवहेलना करना या उनका अपमान करना या उनके बारे में बोलने की ये हिम्मत भी नहीं करते, पर इन्हें हिंदू धर्म ये लगता है कि ये लोग चुप बैठे हैं, कुछ नहीं कहेंगे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो इससे ये हिंदू धर्म पर जो है ऐसी कीचड़ उछालते हैं जिससे हमें शर्म आती है। इसके अलावा फिर भी ये फिल्म पीके 2014 में सुपर हिट रही। इसके अलावा 2015 की अगर बात की जाए तो एक कार्यक्रम में आमिर खान ने कहा था कि उनकी पत्नी ने उन्हें कहा है कि उन्हें हिंदुस्तान में अपने बच्चों के साथ रहने में डर लगता है। अब हिंदुस्तान में वो कितना डर लगता है कितना नहीं, अभी वो आमिर खान को छोड़कर ही भाग चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ उस समय 1 लाख की मौत हुई थी, 1 लाख की हत्या की गई थी, जो कि हुई थी यूपी में। पर लोगों ने इसके लिए भी केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि एक कटघरे में केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री को खड़ा किया जाए। सरकार, न्यायपालिका, जबकि जो ये व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, ये राज्य की होती है, केंद्र की नहीं, फिर भी केंद्र सरकार को ही इसका दोषी ठहराया गया। वहीं दूसरी तरफ 2020 की अगर बात की जाए तो आमिर खान तुर्की चले गए।
और वहाँ पर किससे मिले, जो है मिले प्रधानमंत्री की पत्नी से मिले। अब इसके ऊपर भी बहुत ही कंट्रोवर्सी हुई। वैसे तो ऐसे कोई जाता है तो सम्मान की बात है, अच्छा लगता है, पर वो तुर्की गए और वहाँ पर उनसे मिले, इसके ऊपर विवाद खड़ा हो गया। वो भी क्यों? क्योंकि तुर्की ऐसा राज्य है जो भारत का विरोध करने में सबसे आगे खड़ा रहता है। वो जब कश्मीर से धारा 370 हटाई गई तब भी सबसे आगे खड़ा था, जो है भारत का विरोध करने के लिए। जो कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे उनमें सबसे आगे खड़ा था या उन्हीं में शामिल था। तो तुर्की से हमेशा से ही भारत के अच्छे संबंध नहीं रहे हैं। फिर भी आमिर खान तुर्की गए और वहां पर प्रधानमंत्री की पत्नी से मिले। जो देश विरोधी गतिविधियां हैं उसमें आमिर खान हमेशा से ही सक्रिय रहे हैं। उन चीज़ों में ये लोग, बॉलीवुड के लोग और ये लोग बहुत ही बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। ये बोलते हैं कि जो एक मुद्दा उठा था इनकी पत्नी का, जैसा कि बयान था, जैसा इन्होंने कहा कि देश में माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। हमारे देश में बाकी लोगों की बात नहीं होती, माइनॉरिटी की जब बात आए तो सिर्फ मुसलमानों को देखा जाता है। तो उनका ये बयान बहुत ही अहम भूमिका निभा गया ऐसा माहौल क्रिएट करने में कि देश में माइनॉरिटी असुरक्षित है ऐसा। इसके बाद और उसके बावजूद वो तुर्की जाकर वहाँ की फर्स्ट लेडी से मिले। तुर्की जाकर वहाँ की फर्स्ट लेडी से मिले, उस तुर्की की, उस देश की फर्स्ट लेडी से मिले जो कि खुद ही सबसे ज़्यादा इंटॉलरेंट है, जो अपने विरोधियों को कभी भी खुलेआम घूमने नहीं देती, जेलों में ठूस देते हैं। उस देश की फर्स्ट लेडी से जाकर वो मिले, इसलिए इसका विरोध ज़्यादा हुआ। इसके अलावा 2014 की बात करें, फिल्म पीके आई 19 दिसंबर 2014। सरकार बदल चुकी थी, नरेंद्र मोदी की सरकार थी। इसके बावजूद फिल्म पीके रिलीज़ हुई और सुपर हिट हुई। हमने ही उसको सुपर हिट किया क्योंकि हम जैसे लोग, हमारे देश के जो हिंदू धर्म के लोग हैं या बाकी लोग हैं, वो भी लाइनें बनाकर इस मूवी के लिए खड़े रहे। हाउसफुल पर हाउसफुल गए और ये फिल्म सुपर डुपर हिट गई। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारा भी हाथ है। अब लाल सिंह चड्ढा का विरोध क्यों हो रहा है? क्या इस फिल्म में कुछ ऐसा है? ये अभी तक किसी को नहीं पता, पर विरोध हो रहा है उस सोच का, उस प्रवृत्ति का जो आमिर खान ने अपनी दिखाई, उस प्रवृत्ति का विरोध हो रहा है। फिल्म का विरोध नहीं हो रहा। इसके बावजूद भी इस फिल्म की जो अभिनेत्री हैं करीना कपूर खान, उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो वो बहुत ही अहंकार और एटीट्यूड के साथ बोली कि हमने किसी को बुलाया नहीं है फिल्म देखने के लिए, आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ, फिल्म बनी है तो देखी भी जाएगी। तो इस तरह का अहंकारी जो जवाब है उन्होंने दिया, उनका इसमें अहंकार दिखता है। आज इनकी हैसियत बिल्कुल भी कुछ नहीं रह गई है। जो ये बाहर से दिखाते हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अंदर से तो ये ऐसे लोगों को ढूंढते हैं कि एक बार प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हो जाए, प्रधानमंत्री जी से मिलवा दीजिए, जिससे कि इनका प्रचार प्रसार हो कि हम देखो प्रधानमंत्री जी भी हमें बुलाते हैं, हमारी आवभगत करते हैं, हमसे मिलते हैं। तो इसलिए ये ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इनसे इन्हें मिलवा सके। अंदर से ये बिल्कुल खोखले हैं। तो ये हैसियत रह गई है आज बॉलीवुड के लोगों की। इन लोगों का एक और चेहरा है जो सामने आ रहा है, जैसे कि अब इस फिल्म का बायकॉट किया जा रहा है लाल सिंह चड्ढा का, और इसका एक प्रमाण इससे पहले भी देखा जा चुका है। आमिर खान को बहुत ही डर लग चुका है। जो अभी फिल्म आई थी शमशेरा, लोगों ने इसको भी फ्लॉप करवा दिया। इस पर भी एक अभियान छिड़ गया जिसमें लोगों ने यहाँ जाना बंद कर दिया और ये फिल्म फ्लॉप चली गई। उस पर संजय दत्त भी भड़के थे कि अच्छी फिल्में इन्हें देखनी नहीं है और ये इन्हें कचरा ही देखना है, इन्हें कुछ समझ नहीं आता, ऐसी तरह की टिप्पणियां वो करने लगे। हाँ भाई, आप ही सबसे ज़्यादा समझदार हैं, हम तो ऐसे ही हैं। तो इसके अलावा जो ऐसी चीज़ें हैं ये लोग कर रहे हैं, वही हो रहा है लाल सिंह चड्ढा के साथ। ये एक बड़ा बदलाव है भारत देश का, सनातनियों का। सनातनी धर्म के लोग आज तक चुप बैठे थे, पर अब देश में बदलाव आ चुका है। वहीं आमिर खान का ये कहना कि वो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, उन्हें पता चल चुका है कि हिंदुस्तान में उनकी छवि किस प्रकार देखी जा रही है, कैसी छवि उनकी दिखाई दे रही है। और इसी से जो है डर कर उन्होंने अपनी फिल्म फ्लॉप ना हो जाए, इसके लिए उन्होंने इस बात को कहा कि मैं हिंदुस्तान से प्यार करता हूँ, मेरी फिल्म देखने ज़रूर जाइएगा।
तो अब इसी चीज़ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सनातन धर्म कितना बदल रहा है, हिंदू धर्म के लोग कैसे बदल रहे हैं, देश कैसे बदल रहा है। और भी ऐसी चीज़ें हैं। अब हिंदू धर्म के लोगों ने एक शांति प्रिय अभियान चलाया, जैसे कि फिल्म का बायकॉट कर दिया, ना कोई हिंसा की, ना सरतन से जुदा के नारे लगाए, बस शांति प्रिय ढंग से कह दिया कि हमारा पैसा है, हम इसको कहाँ इस्तेमाल करते हैं कहाँ नहीं करते वो हमारी मर्जी है। हमें नहीं लगता कि ये फिल्म देश के हित में है या फिर हमें ये देखनी चाहिए, इसलिए हम नहीं देख रहे, इसलिए फिल्म का बायकॉट कर रहे हैं। तो ये शांति प्रिय ढंग से किया गया एक विरोध है जो कि हिंदू धर्म के लोगों द्वारा दिखाया जा रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।